जीवन, कर्म और भक्ति भारतीय दर्शन में आपस में जुड़े हुए ऐसे सिद्धांत हैं जो मानवीय अस्तित्व, क्रियाकलाप और आध्यात्मिक मुक्ति को परिभाषित करते हैं। कर्म कार्य कारण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिनिधित्व करता है, जहां हमारे कार्य ही हमारे भविष्य के अनुभवों को निर्धारित करते हैं। भक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित प्रेम और पूर्ण समर्पण का मार्ग है। ये तीनों, जीवन, कर्म और भक्ति, मिलकर हमारे कार्यों को शुद्ध करने, दुखों को कम करने और प्रेम पूर्ण माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। संक्षेप में कहें तो ये जीवन के कार्यों को सेवा में बदल देते हैं। प्रत्येक कार्य, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसके कुछ परिणाम होते हैं जो हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करते हैं। और अगर हिंदू सनातन मान्यता को देखें तो ऐसा कहा जाता है कि ये मनुष्य के अगले जन्मों को भी प्रभावित करते हैं। कर्म को एक योग भी माना जाता है, परिणामों या फलों की चिंता किए बिना कार्य करना, व्यक्तिगत लाभ के बजाय अपने कर्तव्य के रूप में कार्य करना। कर्म का प्रभाव ये होता है कि अच्छे कार्य या पुण्य कर्म हमारी चेतना को उन्नत करते हैं, जबकि हानिकारक कार्य दुखों को जन्म देते हैं। अच्छे कर्मों के साथ भक्ति का सुंदर स्वरूप पैदा हो जाता है। भक्ति को एक समर्पण व प्रेम के रूप में जाना जाता है। जहां समर्पण है, वहां भक्ति होती है। ईश्वर, अपने इष्ट देव या गुरु या परम सत्ता के प्रति गहन प्रेम, समर्पण और अनुराग ही के रूप में भक्ति को जाना है। और यहीं आता है भक्ति योग, और जिसे हम कहते हैं पूर्ण समर्पण और हृदय से निकले प्रेम के माध्यम से गुरु, ईश्वर, रचयिता से जुड़ने का मार्ग। इस भक्ति को आध्यात्मिक विकास का अंतिम चरण माना जाता है। भले ही आरंभ में कोई भी मार्ग अपनाया गया हो, जो अंततः मुक्ति यानी मोक्ष की ओर ले जाता है। भक्ति के 7 चरण माने जाते हैं, जो अक्सर प्रारंभिक आस्था से लेकर ईश्वर के प्रति शुद्ध और परमानंदमय प्रेम तक की क्रमिक यात्रा को दर्शाते हैं। इन चरणों के विभिन्न वर्णन मिलते हैं, जिनमें पहला आस्था व श्रद्धा, दूसरा सत्संग व साधु संग, तीसरा शुद्धिकरण या अनर्थ निवृत्ति, चौथा स्थिरता व निष्ठा, पांचवां रुचि या चाह, छठा आसक्ति और सातवां गहन तल्लीनता या एकाग्रता भाव, प्रेम। यही 7 सोपान भक्ति मार्ग के स्तंभ या तरण माने जाते हैं। एक अन्य रूपरेखा में संबंधों के विभिन्न चरणों का विवरण मिलता है, जैसे सेवक व दास्य, माता पिता व वात्सल्य, मित्र व सखा और दिव्य प्रेमी या जीवन साथी या कांता। ये सभी चरण अंततः परम शक्ति, जगत निर्माता ईश्वर में पूर्ण तल्लीनता की ओर ही ले जाते हैं, जहां भक्ति करने वाला परमानंद की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। भक्ति योग का मूल क्या है? भक्ति योग हृदय का मार्ग है, भावनात्मक प्रवेश है, जो आध्यात्मिक मिलन प्राप्त करने के लिए अपने इष्ट देव ईश्वर के प्रति तीव्र और बिना शर्त प्रेम तथा भक्ति विकसित करने पर केंद्रित है। जहां तर्क तो होता है, लेकिन वो भक्ति को मानव शांति का प्रमुख अंग मानकर तर्क का समाधान करता है। भक्ति योग के मुख्य सिद्धांतों में आता है अहंकार का पूर्ण समर्पण, ईश्वर का निरंतर स्मरण और समस्त सृष्टि को दिव्य प्रेम की दृष्टि से देखना। ये कठोर कर्मकांडों के बजाय प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत भक्ति पर अधिक जोर देता है। अगर भारत के आधुनिक काल में हम सनातन संतों को देखें तो बाबा नीम करोली का नाम प्रखर रूप से आता है। इस आधुनिक काल में 2 ही संत सर्वोपरि दिखते हैं, एक महर्षि रमण और दूसरे बाबा नीम करोली महाराज। दोनों का कालखंड लगभग एक ही रहा है।
ये कहूँ तो गलत न होगा कि नीम करोली बाबा 20वीं सदी के एक भारतीय संत और भक्ति योग के गुरुओं में से एक थे। बाबा नीम करोली का जन्म लगभग 1900 और देहावसान 1973 में हुआ था। बाबा नीम करोली ने बिना शर्त प्रेम, सेवा और ईश्वर, विशेष रूप से भगवान हनुमान के प्रति भक्ति पर जोर दिया। उनकी शिक्षाएं, जिन्हें प्रायः सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, ईश्वर को याद करो के रूप में संक्षेप में बताया जाता है, ये एक व्यावहारिक और हृदय केंद्रित मार्ग प्रदान करती है। बहुत ही कम आयु किशोरावस्था में ही भक्ति मार्ग में तल्लीन होकर देव हनुमान जी की साधना करने वाले बाबा नीम करोली दिखावे, आडंबर और प्रपंच से दूर एक उच्च कोटि के संत के रूप में जाने गए। उनका एक मूल मंत्र जो मैंने जाना है वो था, किसी भी चीज का तुरंत विरोध मत करो और आलोचना को जीवन में प्रथम स्थान मत दो। जीव और जगत से प्रेम करते हुए सरल बनो और कर्म में भक्ति सन्निहित करो, जो कठिन नहीं है। बाबा नीम करोली की शिक्षा का मूल मंत्र था सब एक, यानी सब कुछ एक है, जिसका मुख्य जोर हर किसी में ईश्वर को देखने पर था। उन्होंने सिखाया कि पूजा का सबसे ऊंचा रूप दूसरों की सेवा करना है। बाबा नीम करोली राम भक्त हनुमान जी के परम भक्त आराध्य इसलिए हुए क्योंकि हनुमान जी ने अपने निष्फल कर्म को ऊंचा करके उसे भगवान राम की असीम सेवा भक्ति भाव तक पहुंचा दिया था। वो एक साधक थे। उनकी परम शक्ति एक साधक की तरह परिपूर्ण होते हुए संपूर्ण भक्ति स्थापित हो गई थी। यही कारण था जिसने नीम करोली बाबा को भगवान हनुमान का परम भक्त बना दिया था। जनमानस उन्हें सदैव हनुमान जी का ही एक रूप मानता रहा है। प्रेम करो, सेवा करो, याद करो। आसक्ति और अहंकार ही आध्यात्मिक विकास में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग निस्वार्थ सेवा और प्रेमपूर्ण बिना शर्त भक्ति से होकर गुजरता है, और ऐसे जीवन जीने से हमारे सारे कर्म अच्छे और जनमानस के उच्च मार्गदर्शन के लिए बनते चले जाते हैं। बाबा नीम करोली ने जटिल कर्म कांडों के बजाय सादगी पर जोर देते आए थे। दिखावा मत करो, स्वाभाविक रहो। उन्होंने सिखाया कि गरीबों को भोजन कराना ही पूजा का सबसे उत्तम रूप है। बाबा नीम करोली के देहावसान के उपरांत कैंची धाम, नैनीताल और वृंदावन में स्थित उनके आश्रम भक्ति के प्रमुख केंद्र के रूप में माने जाते हैं, जहां से उनका प्रेम और आशीर्वाद प्रत्येक भक्त को मिलता रहता है।